चलिए तो हम लोगों ने तो ये पोर्शन कंप्लीट किया था ना लास्ट क्लास में। तो राइट, पहले हमने थ्योरी कंप्लीट की थी, उसके बाद हमने दो क्लासेस में प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए थे, मतलब जो सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस आए थे। एक क्लास में सीक्वेंसेस पे, सीक्वेंस सीरीज पे, दूसरी क्लास में मतलब सीक्वेंस सीरीज मिक्स था, तो वो डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन रह गया था, तो उसका देखो किसी ने ट्राई किया है, क्या आंसर आएगा? कौन सा? 2015 का था ना? बताओ, ये क्वेश्चन था। क्या है, किसी को क्वेश्चन याद है? तो उसमें ये था कि लेट या इफ an be a sequence of positive real numbers, ठीक है ना? So an क्या है? sequence of positive real numbers है ना? और ये था, साथ में ये भी था, एंड summation an converges, ठीक है ना? देन उसमें ऑप्शन था एक, बाकी तो हमने ऑप्शन कर लिए थे। ये ऑप्शन था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम an विल बी 0। तो इसको चेक करना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बताओ जी, क्योंकि हालांकि मुझे याद आ रहा था, मैंने कुछ पढ़ा ऐसा ही ट्रू है, लेकिन ऑप्शन में गलत है, फॉल्स है। तो किसी ने ट्राई किया, उसके बाद आपने कुछ पढ़ा है या कुछ देखा है कहीं पे? कोई भी ट्राई करो। किसी को कोई आइडिया नहीं है? पहले तो ये हो सकता है कि an कन्वर्जेस होगा तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an 0 से। हाँ वो है, लेकिन n an की बात कर रहा है ये, n टाइम्स n की। तो सर n 1 by n स्क्वायर होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो n into 1 by n स्क्वायर लिमिट 0 आ जाएगा। ये ऑप्शन गलत क्यों है? देखो, अगर कोई ऑप्शन गलत है तो उसका कोई काउंटर एग्जांपल चाहिए, और अगर गलत है सही कब होता है, इसके लिए क्या वो है कि सही हो जाएगा ये? मतलब कोई काउंटर एग्जांपल ट्राई नहीं किया आप लोगों ने? मान लो ऐसा कुछ ट्राई करेगी कैसे? ये ऑप्शन गलत है ना, तो कोई काउंटर एग्जांपल तो होगा। कोई नहीं, मुझे थ्योरम देखना पड़ेगा। सो थ्योरम एक्चुअली ये है कि अगर यहाँ पे जो an है ये अगर मोनोटोनिक होता ना, सो दिस an अगर मोनोटोनिक है तो ये पक्का ट्रू होगा, ये थ्योरम है ना? सो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रिजल्ट एक्चुअली ये है
है ना, थ्योरम है कि सो जो an है, इफ an इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ या मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना, इस तरीके से। सो an इज अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक। So an is a monotone sequence of positive real numbers such that कि summation an converges, ठीक है। So this converges। तो उस केस में क्या होता है, then limit n tends to infinity n an must be 0, ठीक है। तो मुझे ये थ्योरम याद था, बट यहाँ इन्होंने क्या किया, वो मोनोटोन वाली कंडीशन हटा दी, ठीक है। तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू रहेगा कब, तो जो भी एग्जांपल हम लोग बना रहे थे उस दिन, वो कहीं ना कहीं मोनोटोन ही आप ले रहे थे ना। जैसे मान लो आप समेशन 1/n² देख रहे हो आप, या कुछ इस तरह का सीक्वेंस देख रहे हो जो मोनोटोन है एक्चुअली। तो आप कोई ऐसा सीक्वेंस ट्राई करो जो मोनोटोन ना हो और पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस हो और ये कन्वर्ज करती हो। तो पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस होगी, मोनोटोन सीक्वेंस है और सीरीज कन्वर्ज करे, तो उस केस में ये हमेशा 0 ही आएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसका, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट ओके है। तो अब हमारे पास आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, तो ये फॉल्स क्यों है, तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स, क्योंकि एक ऐसा सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, है ना, जो पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस भी है, सीरीज भी कन्वर्ज कर रही है, बट ये 0 नहीं हो क्योंकि वो मोनोटोन नहीं है। तो वो मोनोटोन नहीं है तो उसका एक सीक्वेंस आप बना सकते हो। तो कोई चाहो तो ट्राई कर सकते हो, या मैं एक सीक्वेंस बताता हूं। तो ऐसा कोई है, मान लो कि जरा समझो टर्म्स को। तो जो an है ना, उसको तुम लो 1/n इफ ये जो n है ना कुछ k² है, तो k को समझ लो, n जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 4 9 16 25। अगर n जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, जो इंडेक्स परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में यू जस्ट कंसीडर 1/n, है ना। यहाँ पे k क्या है, k नेचुरल नंबर है। और दूसरे केस में अदरवाइज यू कंसीडर n² अदरवाइज, ठीक है ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सीक्वेंस कैसा है, अगर सीक्वेंस के टर्म्स देखना चाहो तो कैसा है टर्म्स। तो पहला टर्म है 1/1, दूसरा टर्म है 1/2², तीसरा टर्म 1/3², चौथा टर्म 1/ क्या होगा, फोर्थ टर्म 1/4, ठीक है, 1/4 इस तरीके से। फिर ऐसे ही 1/5², 1/6², 1/7², 1/8², फिर यहाँ 1/9, इस तरीके से चल रहा है। तो आप नोट बस ये करो कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर हमने नंबर्स लिए हैं, तो क्या ये मोनोटोन सीक्वेंस है, नहीं है ना। जैसे यहाँ से तो वैल्यू घटती जा रही, फिर यहाँ इंक्रीज हो गई, ये डिक्रीज हो रही, फिर इंक्रीज हो गई, फिर वहां से डिक्रीज होना शुरू, फिर इंक्रीज हो जाएगी। सो ये मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। अब आप बात करनी है तो हमें देखना था कि ये पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है, ये सारे टर्म्स पॉजिटिव है, क्या वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, आपको ये देखना है। अब बताइए, क्या वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, यस और नो। अगर आप इसको ऐड करो, सीरीज की बात करो आप, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे समेशन an की, तो हो क्या रहा है एक्चुअली, इसको दो पार्ट में आप चाहो तो ब्रेक कर दो। एक है 1/n, जहां n है सम k², और k क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। यहाँ एक है 1/n², जहां n इक्वल नहीं है k² के, ठीक है। सो यहाँ k क्या है, नेचुरल नंबर। सो मैं दो टर्म में लिखता हूँ अलग अलग। जब परफेक्ट स्क्वायर n है तो उसके टर्म्स को अलग कर दिए, और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अलग कर दिए। अब इसको आप ठीक से फिर से लिखो, तो क्या होगा, ये जो पहली टर्म है, सो ये यहाँ 1 से इंफिनिटी है, सो यू कैन राइट इट समेशन 1/k², k फ्रॉम 1 to infinity, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n क्या है, k² ही तो है, तो मैं n की जगह k² रख दिया, और k 1 to infinity।
और यहाँ पे है समेशन 1/n², कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ बस n 1 से इंफिनिटी है, बट यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू k², तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अगर n 1 से इंफिनिटी होता तब भी ये कन्वर्जेंट सीरीज है। कुछ टर्म आपने छोड़ दिए, यहाँ क्या हुआ, कुछ टर्म आपने कम कर दिए ना, जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स उसको छोड़ दिए, तो फिर भी सम फाइनाइट ही रहेगी, क्योंकि अगर आप नहीं टर्म्स को हटाते तब भी वो फाइनाइट है, तो कुछ टर्म माइनस कर दिए तो भी फाइनाइट ही रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट, तो फाइनली ये जो सीरीज हमारे पास है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। सो द वैल्यू इज फाइनाइट। इस तरीके से अब देख लो, तो क्या क्या था, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सीरीज कन्वर्ज करेगी। अब इस केस में अगर आप चेक करो, नाउ इफ यू चेक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम an, तो क्या आएगी बताइए, क्या वो 0 आएगी हमेशा, नहीं है ना। सो n इंटू 1/n कर दोगे तो ये एक नया सीक्वेंस है, लेट्स से bn, n इंटू an इज a bn सीक्वेंस। सो bn सीक्वेंस के पास एक सब सीक्वेंस है जो 1 पे कन्वर्ज कर रही है और दूसरी सब सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो n टाइम an जो सीक्वेंस है एक्चुअली वो कन्वर्जेंट नहीं है ना, n टाइम an जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, या दिस इज नॉट इक्वल ना, हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है, जरूरी नहीं 0 आएगी, तो वहां एक सब सीक्वेंस उसकी 1 हो जाएगी और दूसरी यहाँ पे सब सीक्वेंस 1/n चल रही है, मतलब एक इस तरह से, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत था। ठीक है, तो है ना, तो ट्रू कब होता है एक्चुअली, जब मोनोटोन सीक्वेंस होगा तो ट्रू रहेगा। अगर मोनोटोन, उसने बस वही स्टेटमेंट हटा दिया तो आपको फिर देखना पड़ेगा। और भी एग्जांपल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल है। तो वही लास्ट क्लास में ढूंढना चाह रहे थे, अगर गलत है तो कौन सा एग्जांपल होगा, तो लास्ट में मिल नहीं रहा था एग्जांपल। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये कब है, मोनोटोन अगर है तो ऐसा होगा, मोनोटोन होना चाहिए सीक्वेंस, वो टर्म्स an, तब जाके ये ट्रू रहेगी स्टेटमेंट। अगर मोनोटोन हटा दिया तो वो इसलिए फेल हो गई। ओके, अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो हमने ये पार्ट तो कंप्लीट कर लिया। अब किसी को और कुछ डाउट्स है तो बताइए, सीक्वेंस सीरीज वाले टॉपिक में कोई आपके क्वेश्चंस हो या कोई थ्योरीज में प्रॉब्लम हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए क्या करें, ये स्टार्ट करें। अरे हाँ ना, ये नहीं जब करेंगे तब डाउट बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, आप ट्राई करो। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है एंट्रेंस निकालने के लिए। बीएससी एमएससी का एग्जाम या बीटेक का एग्जाम लिखते हो तो वहाँ पता है आपको क्या आना है। पिछले 2-3 साल के पेपर भी कर लो तो भी बीएससी एमएससी या बीटेक में हो जाता है काम। लेकिन एंट्रेंस का ऐसा नहीं है, एंट्रेंस में प्रॉब्लम्स ही आएंगे, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। और वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना आपके एकेडमिक्स में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ बीएससी एमएससी सब जो होते हैं, जो लोग कर रहे थे या बीटेक कर रहे थे, तो वहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी है कि आपको एडमिशन मिलेगा या पास होंगे इतने पे। यहाँ क्या है, कंपटीशन है, तो आपको उसमें रैंक डिसाइड होगा। तो उसके लिए आप जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे एग्जाम उतना हेल्प करेगा। पहले चाहो तो आप सॉल्व प्रैक्टिस करो डिफरेंट प्लेसेस पे, ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स, आप टॉपिक सिलेबस से उठाओ, गूगल कर दो, एंटर करो, इतने सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं जहाँ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। ट्राई कर सकते हो चाहो तो, इस तरह से हैं। सर ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा है जी, ट्राई करते हैं। बाकी क्या है कि जो भी तुम कोचिंग वाले जितने बुकलेट बनाते हैं या जिनके असाइनमेंट्स है, जो टेस्ट सीरीज है, सब ऐसे ही क्वेश्चन इधर उधर उठाए हुए हैं, किताब से, ऑनलाइन, इस तरह उठाए हुए हैं। अच्छा, लिमिट तो अभी हम पढ़ेंगे, हालांकि ये फंक्शन हो गया ये। सो ये क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शंस है, मतलब ठीक है। ऐसे तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी बताओ भाई। ऐसा लिमिट आज ही हम स्टार्ट करने वाले, आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, या ऐसे ट्राई करना चाहो तो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें रिलेटेड हैं। तो
इनका क्वेश्चन है कि आपको fx दे रखा है समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, अच्छा, साइन nx अपॉन n स्क्वायर, यही ना। तो लिमिट बताओ क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो क्या होगी? इस fx की, तो मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब सॉरी n टेंड्स टू नहीं ना, ये गलत लिख दिया यहाँ x। सो यहाँ क्वेश्चन है आपके पास x टेंड्स टू 0, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या होगी? पहले ये देख लो सीरीज कन्वर्जेंट है, तो पहले देखना पड़ेगा तो एक पॉइंट में से कि नहीं यूनिफॉर्म लेके नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा उस पे डिपेंड करेगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के कुछ कॉन्सेप्ट पे भी आएगा। तो एक्चुअली लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ ले तो उसके बाद करना, बाकी लोगों को भी समझ आएगा, ऐसे हो तो जाएगा क्वेश्चन ये। बट ये अभी हम पढ़ेंगे ना लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, तो करते हैं। सर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो फाइनल x बचेगा, तो x टेंड्स टू अगर 0 होगा तो ही जाके सीरीज करेंगे। अच्छा, तो अगर आप इस पे अगर bn 1/n ले लेंगे, हाँ, an/bn अपन लगाएंगे तो x बचेगा। सो bn आपने 1/n लिया और an आपके पास ये है साइन nx अपॉन n स्क्वायर, तो आपने क्या किया, an अपॉन bn कैलकुलेट किया, सो ये हो गया साइन nx अपॉन n बचेगा, ये ना। और x मल्टीप्लाई कर देंगे, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे अभी आप, तो जो आप लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ x से आप मल्टीप्लाई ये कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी n, यहाँ इन्फिनिटी को जा रही है, लेकिन नहीं, ये 1 थोड़ी होगी, 1 नहीं होगी। 1 होने के लिए क्या चाहिए, आपको याद है 1 कब होती है, साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x 1 कब होगी? तो x टेंड्स टू 0। हाँ, x 0 ही होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो वैल्यू 1 नहीं आएगी, ठीक है ना। सो ये x टेंड्स टू 0 है तभी, मतलब यहाँ पे x, ओके, अभी बात करेंगे। इसका x by n आ रहा है। क्या आ रहा है, x by n, सर x by n, हाँ सर। किसका आंसर, इसका? सर अगर x टेंड्स से सर अगर x टेंड्स टू 0 की तो nx डिवाइड मल्टीप्लाई करके हाँ, sin nx डिवाइडेड बाय nx 1 हो जाएगा, फिर अच्छा, यहाँ तुम कर रहे हो, ओके। तो x by n हो गया, और x by n का क्या है तुम्हारे पास, समेशन। अच्छा, तुम जो कर रहे हो तुम इस तरीके से कर रहे हो ना, so what you are doing, x tends to 0 summation, so nx into n, और यहाँ पे तुम्हारे x है, तुम ये कह रहे हो कि जब x tends to 0 लेंगे तो ये 1 हो गई, इस तरीके से। हाँ सर। ओके, हाँ, बाकी लोग बताओ, अगर ये तुमने अप्लाई कर दिया तो x टेंड्स टू 0 भी तो रखना पड़ेगा, तो वैसे तो 0 आ गया, फिर अगर तुमने x टेंड्स टू 0 पहले ही रख दिया तो मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये तो 0 भी तो हो जाएगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी एक टर्म में तुम पुट करोगे, एक में नहीं पुट करोगे। बताओ भाई, बाकी लोग पहले एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं आंसर की है इसका कि नहीं, ताकि मैच कर सके बाद में। नहीं सर, आंसर अब ये तो गलत बात है, क्वेश्चन कहीं से उठाते तो आंसर पता कि पैसे पता चलेगा सही है गलत है। अगर ऐसे कहीं से भी कोई एग्जाम का तो मैच कर सकते हैं, वैसे तो दिक्कत होगी, फिर आंसर नहीं है तो फिर भी ट्राई कर लेते हैं। 1-2 मिनट आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूँ।
सर एम टेस्ट होता है ना एक सीरीज ऑफ फंक्शंस का, वो क्या लगा सकते हैं? कौन सा टेस्ट? एम टेस्ट। एम टेस्ट लगाओ। हमारे सिलेबस में जो वही अप्लाई करोगे ना तुम। देखो हालांकि यहाँ पे वो सब टर्म नहीं है, जैसे फंक्शन ना यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस थोड़े सब चेक करना पड़ता है, तो वो सब कर सकते हैं, हमारे सिलेबस में था नहीं ये सब। एनीवे तुम डायरेक्टली अप्लाई करो, आंसर 0 ही होना चाहिए। सो इसमें क्या हो जाएगा 1 into से तुम्हें लगा 0 ही होना चाहिए, एक बार चेक कर लो तुम लोग। लेकिन सीरीज यहाँ पे डाइवर्स, लेकिन ठीक है ना, एक्सटेंड्स टू 0 है और n फ्रॉम 1 to infinity है, बट यहाँ सीरीज का सम इंडिविजुअली क्या होगा? हाँ ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है ना, तो ये किसी फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी, मतलब मान लो ये अभी तत्काल है ना, सो हाँ कन्वर्जेंट सीरीज है, यस। देन यू अप्लाई एक्सटेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है ना, वैसे भी तुम यहाँ अप्लाई नहीं भी करो, सो एक्चुअली तुम्हें देखना होता है कि लिमिट को तुम इनसाइड शिफ्ट कर सकते हो नहीं कर सकते। सो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल और डीप कॉन्सेप्ट यूज होंगे हालांकि। सो अकॉर्डिंग टू मी यू कैन डायरेक्टली अप्लाई एक्सटेंड्स टू, इसमें तुम डायरेक्टली एक्सटेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे, तो वैसे भी साइन nx क्या होगी? n कोई 1 से इन्फिनिटी कोई नंबर है ना, सो साइन nx की लिमिट क्या होगी एक्सटेंड्स टू 0 पे? 0 ही होगी ना, तो ये और बाकी सीरीज कन्वर्जन, ठीक है, आंसर 0 ही आना चाहिए। अब आंसर की होगा तो मैच कर सकते हैं, तो मैं देख लेता हूँ किसी बुक में अगर मिलता है तो, अदरवाइज है ना चेक कर लेना आंसर क्या है। ठीक है, आंसर 0 ही होना चाहिए। सो यहां से स्टार्ट करें। ओके तो देखो ये सब तो जो आगे अब आने वाला है, जैसे मान लो ये लिमिट ऑफ फंक्शन, सो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वन रियल वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, रोल्स थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब तो आप लोगों ने क्लास 12 लेवल में पढ़ा होगा, बेसिक लेवल पे है ना, जो वन वेरिएबल कैलकुलस होता है, तो वो तो सबने पढ़ा ही होगा ना सिंपली। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि उसमें क्वेश्चंस भी यहाँ आते हैं और मुश्किल नहीं होता है, तो देखेंगे अभी। फिर उसके बाद जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये सब भी है, ऐसे तो लेबनिज रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये तो आगे देखेंगे। फिर यहाँ से थोड़े से आगे कॉन्सेप्ट है, टेलर्स थ्योरम विथ लाग्रांजेस एंड कॉचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है ना, ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। सो ये थ्योरम थोड़ा अलग है, बाद में उससे सीरीज डिराइव होता है। देन इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड एल ऑर्बिटल रूल्स, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ, ये सब जिन लोगों ने बीटेक वुटेक किया तो पढ़े होंगे, जो कोई भी एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक उसमें ये तो रहता ही है ये सब, तो और JEE के दौरान भी आप लोग पढ़ते ही हैं, जो लोग 11th 12th JEE में, ये सब तो वन वेरिएबल आता ही है।
और फिर बीटेक के दौरान आपने एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स किया होगा, उसमें है। जो लोगों ने बीएससी किया उन्होंने पढ़ा है, ठीक है ना, वो भी रहता ही है। ठीक है, तो इसके स्टार्ट करता हूँ। तो पहले इसके लिए बुक्स कौन सा हम फॉलो करेंगे, तो ये जो पोर्शन है इसके लिए कौन सा बुक हम फॉलो करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा है ना, ऑफ वन रियल वेरिएबल, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल। यहाँ से टू वेरिएबल का फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब पहले वन वेरिएबल था, अब लिमिट ऑफ टू वेरिएबल, देन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, और देन आगे है पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड टोटल डिफरेंशिएशन, लेबनिज रूल ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, क्रिटिकल पॉइंट्स, हेसियन मैट्रिक्स, सैडल पॉइंट्स, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक विथ लाग्रांज मल्टीप्लायर्स। ओके, सो वन बाय वन कवर करेंगे। सो बताइए आप लोग कौन सा बुक फॉलो करते हैं, कुछ लोग आइडिया होगा ऑलरेडी। सो विच बुक यू फॉलो? फंक्शन कैलकुलस भी हो सकता है, थॉमस कैलकुलस। हाँ, इसके नाम पर हम लोग यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। ओके, मतलब अलग बहुत सारी बुक्स हैं। सो तो जो हम अभी कर रहे हैं क्या, फंक्शन ऑफ वन और टू रियल वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे है। सो डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसके लिए आप बुक कौन सा फॉलो करोगे, जो डिफरेंशियल कैलकुलस है। ऐसे तो इसका एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नाम से कई सारी बुक्स हैं, है ना, जैसे क्रेजिंग्स की आती है, एंटन बीवंस की है आई थिंक, और स्ट्रॉस की भी आती है, थॉमस फिनी की भी है। सो थॉमस फिनी वाली चलो फॉलो कर लेते हैं। सो ये थोड़े सो यहाँ पे क्या है, थॉमस फिनी वाला हेडिंग क्या है इस बुक का। सो अगर वो एक और इस वाले इंडियन ऑथर किसी को फॉलो करना तो ये बुक देख सकते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस बाय, ये तुम्हारा है शांति नारायण की बुक। ये बेसिक है, ये इसके मापो, ये इसके जैसी ही बुक होगी वो भी। तो ये सब थोड़े उसी बुक को थोड़े बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड करके बनाते हैं ये लोग, तो ये देख सकते हो। जनरली बच्चा फॉलो करता है, शांति नारायण की बुक आती है, ठीक है। तो ये हो गई, और दूसरा वही थॉमस फिनी वाली, तो उसका हेडिंग क्या है, तो उसका हेडिंग क्या है, थॉमस फिनी वाली बुक का हेडिंग क्या है उसका? तो बताओ थॉमस फिनी वाली का हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है? ये इसका नाम है, कैलकुलस ही है, तो इसका नाम है जस्ट कैलकुलस, ठीक है। और इसके जो राइटर है, दो राइटर हैं, थॉमस एंड फिनी। सो थॉमस एंड फिनी, ठीक है। सो ये 9th एडिशन मेरे पास है इसका, तो मैं जो भी यूज कर रहा हूँ वो 9th एडिशन है, बाकी कोई भी ले सकते हो। ऑनलाइन सब पीडीएफ, ड्राइव में दोनों बुक का पीडीएफ अवेलेबल है, जो ड्राइव का लिंक आपके पास है उसमें इन दोनों बुक का पीडीएफ है, और भी बुक्स हैं जिसके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। सो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो तत्काल इन दोनों को भी फॉलो करूंगा, और भी बुक्स हैं ना, जैसे आप किसी को, तो कैलकुलस ये आई थिंक हेडिंग है उसका भी, एंटन बीवंस की है ना बुक है, 3 राइटर्स है, डेविस भी है। सो ये है एंटन बीवंस एंड डेविस, 3 ऑथर हैं इसके। ये स्ट्रॉस का भी आता है, सर क्रेजिंग्स का भी आता है, बहुत सारे एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नाम की बुक हो, या कोई कैलकुलस पर्टिकुलर बुक हो गई, तो ये सब है। तो ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं अभी, सो ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं लिमिट से।
So limit of function of one variable. ओके, तो क्वेश्चन ये लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बताओ। सो लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ऐसे पूछे आपसे। सर किसी चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए लिमिट को जरूरत होनी चाहिए। मतलब अगर 1 का वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ कि लेफ्ट से जा रहा हूँ या राइट से जा रहा हूँ, कोई मतलब डिफरेंस बेसिकली उसका, उसीलिए लिमिट का यूज हुआ। सर कोई फंक्शन जैसे डिसकंटिन्यूअस होता है Yes. तो वो अप्रोच करता है किसी एक पॉइंट को, तो उसके लिए हम लिमिट यूज करते हैं कि वो चीज अप्रोच करते हैं। ओके जैसे ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग सही कह रहे हैं, और कोई ट्राई करो। लिमिट कॉन्सेप्ट जरूरत क्यों पड़ी, लिमिट क्यों आया। सो लिमिट में क्या करते हैं, जैसे मान लो, चलो जैसे एक फंक्शन में लिख देता हूं, मान लो x स्क्वायर माइनस 1 है और x माइनस 1 है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1, क्या होगा। अनडिफाइंड हो जाएगा। सो ये है नॉट डिफाइंड, क्यों। डिनोमिनेटर तो 0 वाला है, इसीलिए न्यूमरेटर में 0 हो जा रहा है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट। मतलब रियल नंबर 1 को छोड़ के सर। हाँ, कोई भी रियल नंबर 1 को छोड़ के। तो सिंपल होता है, डोमेन का मतलब x की पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो ये फंक्शन अगर x को तुमने 1 रख दिया तो वैसा नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे है ना, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, तो वो सोच सकते हैं कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख देते हैं और फिर इसको हम काट देते हैं, तो ये x प्लस 1 के इक्वल आ गया। क्या ये सही है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है। हाँ, इसका पूरा रियल नंबर डोमेन है एक्चुअली। तो इस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर है और इस फंक्शन का डोमेन रियल माइनस 1 था। दोनों इक्वल कैसे हो सकता है, कहना मैं समझ रहे हो ना। ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। आपको दिखना चाहिए कैसे अलग है। तो आपने यहाँ अलग किया, आप जब कैंसिल कर रहे थे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी ऐसा गलती से ना करो कि जैसे फ्लो में होता है ना, अच्छा 3/3 1, 2/2 1, 1/1 1, तो 0/0 फ्लो में 1 हो गया। तो वो आपको ध्यान रखना है कि 0/01 ना कर दो आप। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल कर रहे हैं तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो भी चीज हम कैंसिल कर रहे हैं वो नॉन जीरो हो, क्योंकि ये सब ओके है ना, ये ओके है लेकिन ये ओके नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये सब ओके है, सो ये ओके नहीं है। तो आप जब कैंसिल कर रहे हो कहीं पे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप 0/0 को 1 ना कर दो, ठीक है ना। और इसीलिए लिमिट का कॉन्सेप्ट आया कि हम उस पॉइंट पे नेचर नहीं देखना चाह रहे। पॉइंट तो मुझे पता चल गया कि डिफाइंड ही नहीं है, बट क्या हो अगर 1 के कोई नेबरहुड के पॉइंट के बारे में सोचे। नेबरहुड का मतलब बहुत क्लोज नंबर है, जैसे 1.000001 या 0.99999। मुझे उस, क्योंकि ये तुमने कहा 1 पे डिफाइंड नहीं है ना, बस अगर 1 के अलावा कुछ भी ले लो तो सब पे डिफाइंड है। तो व्हाट इफ आई कंसीडर द पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ 1, तो वही जो नेबरहुड के पॉइंट देखते हैं ना, तब लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। तो लिमिट एक्चुअली कर क्या रहा है, लिमिट कहता है उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकालनी है आपने, उस पॉइंट के नेबरहुड जो है ना उस पे वैल्यूज निकालनी है फंक्शन की। तो लाइक व्हेन x इज वेरी क्लोज टू 1। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मुझे पता है f1 डिफाइन नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई x जो 1 के बहुत क्लोज है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो वही जो क्लोज बोल रहा हूं ना वही लिमिट है। सो लिमिट क्या करता है, अप्रॉक्स आंसर देता है। तो इसका जब लिमिट निकालेंगे जब x अप्रोचेस टू 1 मींस व्हाट, मींस x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 है या x बहुत क्लोज है 1 के, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के वेरी क्लोज आएगी वही बताना है हमें। तो ये लिमिट का एक्चुअली रिलेवेंस है कि मुझे किसी पॉइंट के नेबरहुड में
फंक्शन की वैल्यू देखनी है, इसलिए लिमिट आया, नॉट एट दैट पॉइंट, है ना। तो जैसे ये तो ठीक है, बताने का मतलब था ये दोनों फंक्शन डिफरेंट है, दिस टू फंक्शन आर डिफरेंट है। यहां कैंसिल कब कर सकते हैं? सो यू हैव टू मेक श्योर x इज नॉट इक्वल टू 1। सो जब आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन है ना x की वैल्यू 1 नहीं है तब। तो यहां जब आप ये लिख रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि, ठीक है ना, यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 लिखना है। अगर डायरेक्टली ये लिख दिया आपने तो दोनों अलग हो गया। तो जब भी आप कहीं भी कैंसिल कर रहे हैं, कहीं भी पूरी कैलकुलेशन कहीं भी कर रहे हैं, सो कहीं भी आप अगर कैंसिल कर रहे हैं तो ध्यान रखना आपको कि आप जीरो को कैंसिल ना कर रहे हो। जब आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि x 1 नहीं होगा तब हम कैंसिल कर पाएंगे इसको, है ना। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, सो हम कैंसिल कब कर पाएंगे? जब x 1 ना हो। अगर x 1 है मान लो, तुमने कैंसिल कर दिया तो मतलब आपने 0 अपॉन 0 को 1 कर दिया, तो वो गलती हो गई, फिर आंसर कुछ भी आ जाएगा, वो करेक्ट नहीं आएगा फिर इस तरीके से। सो व्हेनेवर यू आर कैंसिलिंग समथिंग, सो यू हैव टू मेक श्योर इट इज नॉन जीरो, है ना, इस तरीके से। ओके सर सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गया क्या इसका मैथ का? जी जी तुम अभी आधा घंटा क्लास हो गया, आधा घंटा क्या 49 मिनट का क्लास हो गया। चलो लेट स्टार्ट किया था, तुम अभी जगह हो? नहीं सर, मैंने देखा था शुरू में, ज्वाइन किया था, लेकिन किसी कारणवश हमको बाहर जाना पड़ा। ओके हाँ, तो अभी यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया अभी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं लिमिट क्यों आया, तो लिमिट का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है। तो मुझे क्या करना है अब, जैसे यही फंक्शन है अब, तो मुझे अब इस फंक्शन के एक्चुअली नेबरहुड में मुझे वैल्यू देखनी है। सो मुझे क्या करना है कि कोई आप नंबर लाइन लो, ठीक है, जैसे है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 है। सो आप क्या कर रहे हो, x अप्रोचेस टू 1 और x इक्वल टू 1, तो आप सब जान रहे हो दोनों डिफरेंस क्या है ना। सो यहां जब आप लिख रहे हो इस तरीके से कि, है ना, जब आप लिखते हो कि x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू जस्ट सिंगलटन सेट, ये ना। और जब आप अगर लिख रहे हो x अप्रोचेस टू 1, तो इसका मीनिंग क्या है को बताइए मुझे, मैथमेटिकली क्या होगा, x बिलोंग्स टू व्हाट। सो x बिलोंग्स टू, जैसे मैंने बोला कि x एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या है, सिंगलटन सेट में बिलोंग कर रही है। और x की वैल्यू जो अप्रोचेस टू 1 है, तो इसका क्या मीनिंग है, सेट ऑफ x क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू व्हाट। यस यस करेक्ट। सो ये आपका है 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन एक्सेप्ट 1, दिस इज इंपोर्टेंट, है ना। अगर सिर्फ तुम ये लिख रहे हो तो ये गलत है, जब तुमने बोला इतना ही, तो दिस इज रॉन्ग। इसमें 1 भी आ गया ना, लेकिन ठीक है ना। सो अगर तुम सिर्फ इतना लिख रहे हो कि x बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें 1 भी हो गया ना। लेकिन x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या होता है, अगर मैथमेटिकली प्योर मैथमेटिक्स के टर्म में बोले हम, तो इसको बोलते हैं ना डिलेटेड नेबरहुड ऑफ 1, एक होता है नेबरहुड ऑफ 1। तो जो हमने अभी लिखा है इसको 1 का नेबरहुड बोलते हैं, कि 1 के 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन तक, है ना। तो लाइक यहाँ पे है कि 1 प्लस एप्सिलॉन के आगे का नंबर है 1 माइनस एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन कोई भी मोर देन 0 रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, एप्सिलॉन इज अ रियल नंबर मोर देन 0। सो स्मॉल, हाँ, मतलब जितना स्मॉल आप इमेजिन कर सकते हो उतना स्मॉल हो सकता है, लार्ज चाहे लार्ज हो सकता है, क्योंकि वो नेबरहुड का मतलब एक 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस के बिलोंग कर रहा है। तो ये अभी है नेबरहुड ऑफ 1, लेकिन x टेंड्स टू 1 का मतलब है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1, है ना। मतलब 1 को छोड़ के, 1 तो नहीं हो सकता ना, x टेंड्स टू 1 का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 1, x अप्रोचेस टू 1 मींस x या तो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, x 1 के इक्वल नहीं है, टेंड्स टू का मतलब ये होता है। सो मींस व्हाट, यू हैव टू राइट माइनस सेट कंटेनिंग 1, तो मतलब वो इस इंटरवल में है एक्सेप्ट 1, या तुम अगर तुमने देखा होगा बुक्स में तो वो ऐसा लिखता है x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। और यहां भी तुम और ध्यान से देखोगे, इतना ही नहीं, वो ऐसा लिखता है, वो लिखता है x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन मोर देन 0। अब देखो ये मोर देन 0 लिखने का क्या मतलब है, ऐसा तुम देखना बुक में ध्यान से, जहां डेफिनेशन लिखा होगा इसका वो ऐसा लिखा होगा x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन मोर देन 0। तो ये मोर देन 0 का इंपोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये 0 भी तो हो सकता है ना, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0 भी हो सकता है,
बस इसमें कहा इक्वल टू 0 नहीं लेना आपने, यू हैव टू टेक स्ट्रिक्टली मोर देन 0 एंड ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन कोई नंबर मोर देन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, x बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एक्सेप्ट 1, तो इसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1, है ना, ये जो हमने लिखा है। सो इसका मतलब है x लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1। सो डिलीटेड का मतलब है उस पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। सो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1 हो गया, तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो जब ऐसा लिख रहे हो आप, सो यू आर राइटिंग दिस, या ये तीनों सेम चीज है, ये सेम ही चीज लिखा हमने। तो टेंस टू का मतलब x 1 के क्लोज है, अदरवाइज क्या होगा, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब आप देखोगे कि लिमिट x टेंस टू 1 fx फाइंड करूं मैं इसी क्वेश्चन में, लिमिट x टेंस टू 1, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 है अपॉन x प्लस 1, सो लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब ये किसके इक्वल होगा, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी ये डिनोमिनेटर में x माइनस 1 था ना, सो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, सो x माइनस 1 है। अब बताओ, देखो आपने लिखा x टेंस टू 1, इसका मतलब x 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो x 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, मतलब x माइनस 1 0 कभी नहीं होगा, ठीक है ना, x माइनस 1 विल नेवर बी इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई यू कैन कैंसिल हियर। तो यहाँ पे आप कैंसिल कर पा रहे हो बिकॉज यू आर कैंसिलिंग नॉन जीरो नंबर, कर रहे हो ना आप नॉन जीरो नंबर को कैंसिल कर रहे हो, आप जीरो को कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि x टेंस टू 1 है, अगर x इक्वल टू 1 होगा तो यू कैन नॉट कैंसिल इट, तो हम कैंसिल कर पा रहे हैं बिकॉज x 1 के इक्वल नहीं है। तो मींस अब आपके पास x प्लस 1 बचा बस, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 2। अब कुछ बच्चा भी सोचता है सर x तो 1 था ही नहीं, आपने पुट क्यों कर दिया, ऐसा होता है ना कि हमने कहा x टेंस टू 1 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम है, नेबरहुड में है। अब यहाँ x प्लस 1 है, x को हमने 1 रख दिया, तो लिमिट का मतलब यही तो है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, लिमिट आप क्यों लिखते हो, सो यू वांट अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली, कि जब x अप्रोक्सीमेटली 1 है तो वो जो फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी। सो लिमिट एक्चुअली अप्रोक्स आंसर दे रहा है कि दैट विल अप्रोच टू व्हाट, मींस वही है ना कि व्हेन x अप्रोचेस टू 1। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया कि जब x 1 को अप्रोच कर रही है सो दिस फंक्शन विल अप्रोच टू 2, इसका ये मतलब हुआ कि सिंपल है कि व्हेन x अप्रोचेस टू 1 देन fx अप्रोचेस टू 2, तो ये हमने अभी देखा, तो यही लिमिट का मीनिंग है, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है भाई सबको, आना बोलो जल्दी। ओके तो आगे बढ़ते हैं, तो ये मे भी आप लोगों को पहले से पता भी रहा होगा, बस हमने अभी डिस्कस किया इक्वल टू और टेंस टू में क्या डिफरेंस है। f1 डिफाइंड नहीं था लेकिन x टेंस टू 1 fx 2 आया, तो मतलब 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन 1 के राइट या लेफ्ट नेबरहुड लो तो उसमें फंक्शन डिफाइंड है और वैल्यू 2 आएगी। ओके सो अब अगर बात करूं मैं कि लिमिट मान लो x टेंस टू कोई नंबर, चलो स्मॉल l लेते हैं, fx इज इक्वल टू l, तो इसका डेफिनेशन क्या है, हाउ डू यू डिफाइन इट, तो अभी तो समझ तो आया होगा, कुछ तो समझ आया होगा आपको। सो हाउ डू यू डिफाइन दिस, डेफिनेशन बोल रहा है सर। हाँ तुम बताओ क्या समझ आया, हाँ बताओ मतलब कैसे डिफाइन करें इसको। और एप्सिलॉन 0 that exists delta such that mod of fx minus l less than epsilon whenever x belongs to neighborhood, deleted neighborhood of a। ओके ठीक है ना। सो एक तो मतलब ये हो गया कि इसका मतलब है दिस इफ एंड ओनली इफ कि व्हेन x अप्रोचेस टू a देन fx अप्रोचेस टू l, एक तो ये मतलब है। दूसरा इसका मतलब है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन 0, so for all epsilon more than 0 there exist delta more than 0, डेल्टा एप्सिलॉन एक जैसा, ये दोनों पॉजिटिव कोई रियल नंबर है,
So for all epsilon more than 0 there exists delta more than 0 such that कि x minus a more than 0 less than delta implies, तो इसका मतलब वही है कि x tends to a, ठीक है ना। तो मैंने बता दूं इसका मतलब ये हो गया, this implies fx minus क्या l, this is less than what epsilon, this connect more than 0 है ना। ठीक है जी, डेफिनेशन हो गया सबको। चलो जैसे सो यहाँ पे अब देखो जैसे ये इसमें लिखा है तो x टेंस मतलब कोई फंक्शन है, जैसे मान लो चलो एक फंक्शन अब यहाँ पे है, मगर लिख दूं fx इज इक्वल टू, सिंपली मान लीजिए जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 मान लो, और एक होगा 2x minus 1 when x is more than 1, ठीक है। अब आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज द लिमिट, या थोड़ा सा इसको मैं प्रिसाइज अगर वैसा करूँ तो यहाँ मान लो जब x नॉन जीरो है और जब x जीरो है, एंड व्हेन दे आस्क यू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो ये सब बहुत ट्रिवियल चीजें हैं जो आप सब ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ बस। सो इसका आंसर क्या होगा, कितना -1 या 0, कितना टाइम लगेगा भाई, तो इजी है ना। तो एक्टिव क्यों ना तुम लोग, बता देते आंसर, ये सबको पता ही है ना। तो हाँ मतलब ये तो सबको पता ही है, इसमें टाइम क्यों लग रहा है तुम लोग, आसान से, ठीक है ना। सो x टेंड्स टू 0 का मतलब x इज नॉन जीरो ना, इसका मतलब ये कि x इज नॉन जीरो, तो x इज नॉन जीरो देन fx विल अप्रोच टू व्हाट, सो fx विल अप्रोच टू ठीक है। सो यहाँ सिंपली आप x स्क्वायर लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर, सो यू हैव टू चूज बिटवीन दीस टू, तो सिंपली x टेंड्स टू 0 इसीलिए तो ये आपका 0 हो गया। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो इजी है। अब इसी में क्या होता है, अभी चूंकि मैं नॉट इक्वल टू लिखा हुआ हूँ, तो x टेंड्स टू 0 का वही मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब वही है ना कि x इज नॉट इक्वल, x 0 के नेबरहुड में है, तो 0 से ज्यादा या 0 से कम, एंड उस तरीके से। अब अगर दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे एक अगर इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे fx इज इक्वल टू कुछ भी, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, x ले लो यहाँ पे, या तुम लोग एक सिग्नम फंक्शन ऑलरेडी जानते हो, जैसे एक क्वेश्चन है mod x upon x when x is non-zero and 0 when x is 0, है ना। इसका नाम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से है कि mod x upon x when x is non-zero and 0 when x is 0,
इसी को फर्दर आप ओपन करते हो। सो नॉन जीरो में दो केस है, सो x में भी नेगेटिव और x में भी पॉजिटिव और तीसरा तो जीरो ही है, तो जीरो पे जीरो है। सो यू ऑलरेडी नो दैट कि अगर x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस x, तो माइनस x अपॉन x कितनी होगी, सो यहाँ माइनस वन, x मोर देन जीरो है, सो x अपॉन x कट के 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसकी वैल्यू क्या है। सो यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन है 0 1 -1 डज नॉट एग्जिस्ट। सो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास अब तीन ऑप्शन है, x लेस देन 0, मोर देन 0, इक्वल टू 0। अब x टेंड्स टू 0 में आपने कहा x 0 को अप्रोच कर रही है ना, सो अगेन इट कैन अप्रोच फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अब यहाँ पे दो केस हो गया ना कि x 0 को अप्रोच कर रही है, बट इट हैज टू वेज, फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसी से एक नया कॉन्सेप्ट आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। सो एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि वहां पे x लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो मैं उतना लिखूंगा नहीं, जैसे इसका मीनिंग नोटेशन ऐसा होगा। तो x टेंड्स टू, मान लो हम लिखेंगे a माइनस fx इज इक्वल टू लेट्स से स्मॉल l, इस तरीके से। सो इसको बोलेंगे हम ना लेफ्ट हैंड लिमिट एट, है ना, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्योंकि तो थ्योरेटिकली पढ़ोगे, रियल एनालिसिस में थ्योरेटिकली सब कुछ डील होता है, लेकिन कैलकुलस में क्या जस्ट अप्लाइड है, तो आपको बस मीनिंग समझना है ना अप्लाई करना है उसको। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, इस तरीके से। वैसे ही आप इस तरह लिखते हो x टेंड्स टू a प्लस, तो ऊपर जो प्लस लगा रहा हूं बताना चाह रहा है कि जैसे कोई नंबर a है, सो a प्लस राइट साइड है, मतलब a माइनस लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। तो a माइनस मतलब a के बहुत क्लोज है, बट a प्लस राइट साइड का नंबर a माइनस लेफ्ट साइड का। अब नोटेशन है जस्ट कि x इज अ नंबर राइट टू a, x इज अ नंबर लेफ्ट टू a, इस तरीके से। तो ओके, तो प्लस का मतलब वही x अप्रोच कर रही है a को राइट साइड से, तो a प्लस, लेफ्ट साइड से a माइनस। सो लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू l। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो वी कॉल इट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a। ये भी आप लोगों के लिए ट्रिवियल ही है। तो यहाँ पे क्या है कि एक थ्योरम बस मैं बताना चाह रहा हूँ। सो थ्योरम आप लोग जानते हैं कि लिमिट fx x tends to a exists if and only if, ठीक है ना। so this limit exists if and only if क्या होगा, लिमिट x tends to a minus fx, है ना। यहाँ भी तुम शॉर्ट में लिमिट लिख सकते थे, तो मैं ऐसे ही पूरा लिख रहा हूँ, बात बराबर है। लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, है ना। अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करेगी अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो वही वैल्यू उस फंक्शन के लिमिट की होगी, है ना। सो इफ बोथ आर इक्वल तो वही वैल्यू लिमिट की आएगी। सो लिमिट एग्जिस्ट, दिस हैपेंस। ओके, तो ठीक है, ये रिजल्ट है, तो इसके बेसिस पे आप ये बता पाएंगे इजीली। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि ओके, तो यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड कर रहे हो तो आपको मिलेगी, सो व्हेन यू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू लेट्स से 0 माइनस, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट वहां पे -1 है एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये 1 है और दोनों इक्वल है नहीं, तो इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां से इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। कुछ बच्चे मुझे बोलते सर बहुत बेसिक से पढ़ाइएगा, मतलब ये बेसिक क्या, तो बहुत एलिमेंट्री 11 12 में सब चीजें आपने पढ़ी होंगी ऑलरेडी। सो वही है। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि लिमिट जो एग्जिस्ट करेगा दोनों इक्वल रहेगा, इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे मान लो अब जैसे आप कोई क्वेश्चन होता है कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू सपोज 1 है
एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस सब में कुछ बताने की जरूरत है नहीं है ना, तो इस तरीके से ये 2 आ जाएगा सिंपली, बिकॉज यू जस्ट पुट x इक्वल टू 1, तो x 1 को अप्रोच कर रही है, सो दिस नंबर विल अप्रोच टू 2, इस तरीके से। अब जैसे क्या है, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो वेरीफाई किए जा सकते हैं बाद में, या रूल्स भी हैं ना लिमिट ऐसे फाइंड करने के। ओके जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, उसको प्रूव कर लेंगे बाद में हालांकि, लेकिन तुम लिख सकते हो चाहो तो। यहाँ पे क्या बोला है, तो लिमिट हमने बस डिफाइन किया अभी कि लिमिट की मीनिंग क्या है, अभी हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट, है ना। ओके सो मीनिंग ऑफ लिमिट क्या है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। तो उसके लिए पहले हमें कुछ टेक्निक जानने पड़ेंगे लिमिट निकालने के। एक तो अभी बस हम ये देखा कि लिमिट होती क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, वो देखा हमने जस्ट। बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर ट्राई करने तो यू कैन ट्राई सम क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पहले, तो कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे मान लो कुछ आइडेंटिटीज जो आप जानते हो, इस तरीके लोअर क्लास में पढ़ाए जाते हैं, या उसके कुछ रूल्स भी हैं। उसके पहले चलो थोड़ा इसका डिस्कस कर लेते हैं। मैं बुक से ही कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आप लोगों ने सुने हैं ना। सो क्या होता है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, बताओ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। 0/0 होता है, 1 और इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी होता है, और 0/इंफिनिटी होता है। नहीं नहीं, 0 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा। हाँ और बताओ लोगों, बाकी लोग बताओ। जीरो इंटू इन्फिनिटी होगा, यस। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा, जीरो की पावर 0 होगा। हाँ इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। इनडिटर्मिनेट मतलब इसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं है, यू कैन से व्हाट वैल्यू इट विल टेक। बोलो इन्फिनिटी की पावर 0। सो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। बाकी जैसे मैं कुछ रिमार्क लिखा देता हूँ, जैसे जिन लोगों को डाउट हो रहा था कि 0 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू 0, ये 0 ही हो जाएगा। जिनको लगता है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही हो जाएगी। सो ये डिटरमिन्ड है। इनडिटर्मिनेट मतलब डिटरमिन्ड नहीं है जिसकी वैल्यू, है ना। सो यू कैन नॉट से व्हाट, यू कैन नॉट डिटरमिन द वैल्यू। यहाँ वैल्यू डिटरमिन्ड है, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। और कुछ कन्फ्यूजन बताओ, जैसे किसी को लगता है कि सर 0 की पावर इन्फिनिटी क्या होगी, तो 0 होगी, ठीक है ना। और कुछ डाउट हो बताओ। तो बाकी ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, 7 हो गए ना। हाँ बाकी कुछ और लिखो, उसकी वैल्यू डिटरमिन्ड है। कुछ और भी डाउट है बताओ, जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इन्फिनिटी ही है। माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही है। अब ये डिटरमिन नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है, ये डिटरमिन नहीं है, ठीक है ना। जैसे छठा मान लो 0 की पावर माइनस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 अपॉन 0 की पावर इन्फिनिटी। सो कितना हो गया 1 अपॉन 0 कितना इन्फिनिटी, इस तरीके से। तो ये सब डिटरमिन्ड है, जो रिमार्क में लिख रहा हूँ इंडिटरमिनेट फॉर्म ये 7 है। अब लिमिट में तुम वैल्यू जब पुट करते हो, इनमें से कोई एक आ रही है, सो मींस यू कैन नॉट पुट द वैल्यू, यू हैव टू सिंप्लीफाई मोर। तो उससे पहले मुझे लगता है हमें कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए आसान आसान से, उसके बाद फिर आइडिया मिलेगा कहाँ पे कौन से रूल यूज करने हैं ना। सो मैं एक बार क्वेश्चंस कुछ उठा लेता हूँ।
स्टार्ट कर दिया। ओके, कुछ क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन है कंसीडर, बस आसान आसान से लिखा लो ना, अ फंक्शन, और क्विकली आंसर बताना, इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो मान लो x है 1 है 1 माइनस x है। x कब है? जब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन हाफ, और ये है जब x इक्वल टू हाफ, और ये है जब x मोर देन हाफ लेस देन 1। और आपसे पूछ ले देन, पहला ऑप्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लेस देन 0 पे पता ही नहीं है तुम्हें, तो वैसे फिर तुम्हें क्या करना होगा, तो जरूरत नहीं है, जब डिफाइन ना हो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना, इस तरीके से है। एनीवे मैं तुम्हें क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा हूँ, सो लिमिट x टेंड्स टू हाफ क्या होगी? सो ये सब तो मुश्किल है ना, तो बहुत इजी है, ये सब कराना क्या है, टाइम पास। क्या होगा ये लिमिट x टेंड्स टू हाफ? भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, इसका आंसर बताओ जल्दी। x टेंड्स टू हाफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी हाफ मिलेगी, राइट हैंड लिमिट लोगे तो भी 1 माइनस हाफ मिलेगी, तो हाफ आ जाएगी। ओके, सो इस तरीके से। बाकी एक क्वेश्चन किया ही था हमने अभी, इसका आंसर क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ये सब क्या होता है? ये सब कुछ जो है, जो क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली यूज हो जाते हैं, जैसे आज भी जरूरत पड़ रही थी। x साइन x क्या होता है? x साइन 1/x, ये क्या होगा? बताइए। पहला तो डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा 0। सो पहला डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अब देखो कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x अपॉन 1/x। कई बार लोग ऐसे गलती कर देते हैं, तो उनको लगता है 1 है, लेकिन 1 नहीं होगा। ये 1 तब होता है जब ये 0 पे जाने चाहिए, है ना। सो कुछ लोग लगेगा 1, ये 0 है एक्चुअली, है ना। सो ये 0 है, क्यों? क्योंकि इसका प्रूफ एक्चुअली वो सैंडविच थ्योरम से आ जाता है ना, तो की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे ये नहीं कि 1 रख दो गलती से, तो ये अगर 1 रख दिए तो गलत है, 1 नहीं होगा। क्यों? बिकॉज, है ना, ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं करना आपको गलती से, क्योंकि ये रूल तब है जब वो 0 पे जा रहा हो। बिकॉज जो 1/x है, दिस इज नॉट गोइंग टू 0, 1/x डज नॉट अप्रोच टू 0, इसीलिए ये 1 नहीं होगी। तो ये ऐसे ध्यान रखना है। कई बार गलती, अभी एक गलती कर रहे थे उसमें एक उस तरीके से। तो चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी डिफरेंस इस सब की, ये जो फंक्शन लिखा था x sin 1/x, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, 0 पे लिमिट, मतलब लिमिट पूछ लेगा, कॉन्टिन्यूटी पूछ लेगा, डिफरेंशिएबिलिटी पूछ लेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्चुअली। आज अभी डिस्कस कर रहे थे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन का प्रूफ हालांकि सैंडविच थ्योरम से आता है ना, जैसे मैं कह रहा था वहां पे कि वो जो क्वेश्चन है जो x sin 1/x है, तो चूंकि इस साइन की वैल्यू -1 से 1 में है ना, तो इससे प्रूफ आ जाता है ना। साइन की वैल्यू क्या, -1 से 1 में, जब x आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी x मल्टीप्लाई, यहाँ भी x, इस तरीके से ले लो। सो x sin 1/x के लिए दिस, when you apply limit x tends to 0, this will go to 0, this will go to 0, that's why this will go to 0। तो क्या है सैंडविच थ्योरम, क्या कहता है, वो भी लिख लेते हैं। तो एक हमने सीक्वेंस में भी देखा था, वही चीज है, वहां सीक्वेंस के लिए बात कर रहे थे, अब यहाँ फंक्शन के लिए बात करेंगे। सो 3 फंक्शन हैं। सो सिंपली मान लो ऐसा है कि लेट कोई 3 फंक्शन लो, fx
gx and hx are three functions such that, तीन फंक्शन है इस तरीके से कि मान लो ऐसा है fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx एंड लिमिट ऑफ fx मान लो x टेंड्स टू a एंड लिमिट ऑफ hx when x tends to a this is equal to l, then अब ये पहले वाले फंक्शन और थर्ड वाले फंक्शन दोनों के लिमिट इक्वल है, तो इसका मतलब होगा कि देन लिमिट ऑफ जो gx है दैट इज आल्सो l, ठीक है ना। तो ये बहुत ट्रिवियल है और ये हमने सीक्वेंस सीरीज में भी देखे थे ये चीज, ठीक है जी। सो से हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस है बहुत इजी सा है, मैं बुक देख रहा हूँ, जो क्वेश्चंस इन लोगों ने दिए उतना कुछ खास है नहीं, इनिशियली है ना, इजी है। ओके, अब कुछ अलजेब्रा ऑफ हो जाता है, मान लो चलो कुछ पहले थ्योरीज तो कंप्लीट करना है। सो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, सो अलजेब्रा में मान लो दो फंक्शन है, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो सम की लिमिट क्या होगी, डिफरेंस की लिमिट क्या होगी, प्रोडक्ट की क्या होगी, कोसेंट की, वैसे ही लिख सकते हैं डायरेक्टली, बट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। सो मान लो ऐसा है कि सपोज कि लिमिट ऑफ लेट्स से fx तुम्हारे पास है x टेंड्स टू a, ये l है या l1 है सपोज, एंड लिमिट ऑफ gx x टेंड्स टू a दिस इज इक्वल टू l2, देन बताओ लिमिट ऑफ पूछेगा fx प्लस gx, तो ये सब तो मुश्किल है नहीं, डायरेक्टली आप क्या करोगे, बट ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है उस केस में, ठीक है ना। सो सिंपली यू कैन राइट, अगर प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो, सो प्लस माइनस दिस। तो बहुत ट्रिवियल है, मान लो पहला पॉइंट ये है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट प्रोडक्ट आ जाएगा, कोसेंट आ जाएगा, तो वैसे ही लिख सकते हैं जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, मान लो ऐसा है fx इंटू gx, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट l1 इंटू l2, सम है तो सम, डिफरेंस कोसेंट में बस ये है कि डिनोमिनेटर की लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो जैसे थर्ड अगर लिखूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू a k टाइम fx, तो सिंपली k टाइम l1 हो जाएगा इस तरीके से, है ना। और जैसे फोर्थ अगर मैं यहाँ लिखूं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, सो ये l1 अपॉन l2 तब होगा जब l2 नॉन जीरो हो, प्रोवाइडेड l2 इज नॉन जीरो, तब, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिंपल है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। एंड ठीक है ना, तो ये सब सिंपल एक कॉन्सेप्ट्स हैं कि लिमिट दोनों पे लगा सकते हो, सम या डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, कोसेंट हो, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, तो उस तरीके से है। सब फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, सब पता ही होगा तुम्हें। सो अब क्या होता है, जैसे मान लो क्वेश्चंस है, जैसे पहला चलो फॉर्मूला है, हालांकि कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे पहला है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्योंकि ये भी यूज करेंगे। इसका आंसर क्या होता है, या अगर प्रूफ कैसे करेंगे करना चाहें तो सो n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1, प्रूफ आप कैसे करेंगे, हाउ टू प्रूफ, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, ठीक है। एल हॉस्पिटल मैंने बताया नहीं हालांकि, तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। या तो दूसरा डिवीजन भी कर सकते हैं आप, तो x ये पॉलिनोमियल है ना, न्यूमरेटर एक डिग्री n की पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है, तो आप डिवीजन भी कर सकते हैं। पॉलिनोमियल डिवीजन करेंगे, जो डिवाइड करेगा पॉलिनोमियल n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, उसमें आप x को a रख दीजिए, तो भी यही बचेगा। और दूसरा तरीका है एल हॉस्पिटल लगा लीजिए। सो एल हॉस्पिटल क्या है, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो एल हॉस्पिटल का स्टेटमेंट बताओ।
सो व्हाट इज एल हॉपिटल रूल? बोलो कोई एल हॉपिटल रूल बताओ क्या होता है, हाउ टू डिफाइन? बोलो कोई ट्राई करो। बोले सर बोलो बोलो हाँ। अगर मतलब कोई लिमिट है शायद एफ एक्स बाई जी एक्स लिमिट एक्सटेंस हुए, अगर उसमें ए के उस पॉइंट पे अगर 0/0 आ जाता है तब हाँ। अगर उसका डेरिवेटिव पोर्शन अगर एल पे जाता है तो उसका मेन जो फंक्शन है वो भी एल पे जाएगा। ओके मतलब हाँ, मतलब सिंपल लॉजिक है हालांकि, कि मान लो कोई दो फंक्शन तुम्हारे पास है कि ऐसा हो रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ, मान लो ऐसा हो रहा है इफ लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, fx अपॉन gx, सो ये जो होगा, सो लिमिट fx अपॉन gx x टेंड्स टू a, तुम्हारे पास कोई इस फॉर्म का आ रहा है, सो दिस इज 0/0 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से है। सो लिमिट fx अपॉन gx जो 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का है। देन और दूसरी कंडीशन ये भी है कि fx gx क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल। यस सर, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप डेरिवेटिव। हाँ, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो यहाँ होगा, अब एक तो ये है, दूसरी बात या पहले लिख देता मैं कि f and g आर डिफरेंशिएबल, सो इफ f and g आर डिफरेंशिएबल at x is equal to a। अच्छा, एक और कंडीशन यहाँ ये हो गया कि g डैश a मस्ट बी नॉन जीरो, है ना, क्योंकि g डैश a फिर से जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो g डैश a शुड बी नॉन जीरो। सो एक तो fx अपॉन gx में 0/0 के फॉर्म में आ रही होगी, fg अगर डिफरेंशिएबल है तो उस केस में फाइनल कंक्लूजन ये आता है कि जो लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, this will be equal to limit x tends to a f dash x upon g dash x, इस तरीके से, ठीक है। यस एंड अगर फिर से वही हो रहा है देन फर्दर यू कैन डू द सिमिलर प्रोसेस इस तरीके से। सो ओके, तो इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ आइडेंटिटीज हैं जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये सब फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है। मान लो 1 माइनस cos x अपॉन x, ये सब कुछ चीज डायरेक्टली आप ये यूज करके बता सकते हैं। और एक और था ना, ये सब लोअर लेवल पे फॉर्मूला है 11-12 में, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। और मान लो एक है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मैं यूज करना चाह रहा था उस समय, log 1 प्लस x अपॉन x, चेक करो इसका क्या आता है, ठीक है ना, इसका 1 आएगा, इसका 0 आएगा, 1 1 आएगा, चेक करो, ठीक है ना। तो ये एल से इजीली हो जाएगा, तो इसको प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से आप अगर करना चाहिए। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिसका प्रूफ इससे आता है। ओके, अब जैसे डिफरेंट फॉर्म की लिमिट है उसको कैसे सॉल्व करना वो हम आगे देखेंगे, कि जैसे हमने ये देखा कि 0/0 है, इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, उससे एल हॉपिटल लगा के आप कर सकते हैं। जैसे उस पे क्वेश्चंस कोई देख लो,
ठीक है, अभी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन यहाँ भी नहीं दिया, जैसे लिमिट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0। अब सिंपल इसमें क्या ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन में हो गया, मान लो x है तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली तुम डिवाइड कर दो। तो सब बुक्स में ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है, क्या ही करना है ना, ये डायरेक्टली तुम डिवाइड कर दो या लॉकडाउन लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। तो आंसर क्या आना है फाइनली 7, इस तरीके से है। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। सो एक क्वेश्चन लिख लो क्विकली, x टेंस टू तुम्हारे पास है -2 एंड दे रखा है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। पर चेक करो क्या आएगी। तो इसका आंसर बताइए मुझे आप लोग सेकेंड क्वेश्चन का। सर 19/2। ओके, तो 19/2 बाकी लोग वेरीफाई कर लो। पर तुम चेक कर सकते हो 0/0 फॉर्म आ रही होगी। तो देखो कई तरीके होते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हो तुम, फैक्टराइज नहीं करना है लॉपिटल सीधा लगा लो, 0/0 आना चाहिए, पहले चेक करना पड़ेगा। तो 0/0 आ रहा होगा, यू जस्ट अप्लाई, देन एक बार डिफरेंशिएट करो, शायद 2 बार करना पड़े, चेक कर लो, 2 बार ना करना पड़े, है ना। यहाँ से आ जाएगा 2x + 1, तो 2x + 1 तो हो जाएगा ना। तो बाकी वेरीफाई कर लो, बाकी लोग देखो। ओके है ना ये। तो जैसे मान लो कुछ और फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, जैसे मान लो ये है, अब ये क्वेश्चन ही है, फॉर्मूला क्या, लिमिट, जैसे इसको पिछले अगर मैं स्लाइड पे लिखता तो ये सब कुछ फॉर्मूला ही है हालांकि। अब तुम इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, अब ऐसे इसको बताना पड़ेगा रूल ना। सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। ऐसे तो कई सारे तरीके हैं, जैसे मान लो तुम जानते हो ना 1 + 1/n इसकी पावर n है, n टेंस टू इंफिनिटी, तो इसको कैसे सॉल्व कर, प्रूफ कैसे करोगे, क्या आंसर आएगा। ई सर। हाँ ई, कैसे प्रूव करते हो तुम लोग। बोथ साइड लॉग ले लेते हैं फिर करते हैं। हाँ उससे भी आ जाएगा, तो इसका आंसर तो ई आ जाएगा, e की पावर 1। या तो एक वो रूल है कि लॉग एक ऐसा होता है 1 + fx की पावर gx है, Yes. एंड gx टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो gx आगे आके 1 - fx समथिंग हो जाता है। सो इफ लिमिट ऑफ ऐसा है fx की पावर gx है, x टेंड्स टू a है, ठीक है। सो इज ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो मतलब ये है कि कहने का मतलब दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, जो आपका fx है वो 1 आ रही होगी, और लिमिट x टेंड्स टू a gx है, दैट विल गिव यू इंफिनिटी, ठीक है। सो उस केस में इसका ये मतलब हुआ। तो उस केस में क्या होता है, देन यू कैन फर्दर रिड्यूस लॉग, जो कह रहे थे लॉग लेके ही आ जाता है। सो यू कैन फर्दर राइट दिस एज, so this you can further write as, ठीक है ना। तो e की पावर fx - 1, याद कैसे रखोगे आप, fx की लिमिट एक्चुअली 1 है ना, तो fx - 1 की लिमिट 0 होगी, और इनटू gx। सो अभी ये 0 × इंफिनिटी का फॉर्म बन जाएगी e की पावर, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा टर्म्स। तो अब यहाँ पे x टेंड्स टू, आप ये लिमिट वहां भी लगा सकते हो ऊपर जाओ, कुछ बुक में देखोगे ये लिमिट यहाँ लिखी रहती है e की पावर, मतलब कुछ बुक में लिखा रहेगा exp ऑफ, मतलब e की पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a, क्योंकि यहाँ तो यह नहीं ना, तो वही बात है fx - 1 × gx, तो ये लगा सकते हैं, बात बराबर ही। सो कैन अप्लाई लिमिट देयर, और तो exp मतलब वही e की पावर x, तो उससे आ जाएगा है ना। तो उससे आप ये प्रूव कर सकते हैं सिंपली
कि हालांकि उसी तरीके से आप लिखेंगे तो ये यहाँ प्रूव कर सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई एन की पावर एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगी ई की पावर एक्स। इसी को कुछ दो बुक में दूसरे तरीके से लिखा जाता है 1 प्लस एन एक्स की पावर 1 बाई एन, लेकिन यहाँ एन टेंस टू 0 होगी, फिर आप देखना एक बार, है ना, तो यहाँ एन टेंस टू 0 होगी, और उस केस में आपके पास आएगा फिर से e की पावर x। तो आपको ध्यान रखना है कई बार कि x n टेंस टू 0 है या n टेंस टू इन्फिनिटी है, इस तरीके से। सो फॉर्म वही है, 1 की बार इन्फिनिटी है, तो इसी फॉर्मूले से ये आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं। ओके, जैसे मान लो क्वेश्चन जैसे है, कौन सा क्वेश्चन, चलो सिंपली लिमिट x टेंस टू लेट्स से 0, 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर क्या आता है? तो यहाँ पे आप सिंपली एल ऑर्बिटल लगा सकते हो ना, कुछ 0/0 आ रहा होगा अभी, तो 10 की पावर x का डेरिवेटिव 10 की पावर x log 10, तो यहाँ बेस e है एक्चुअली, अपॉन क्या x का डेरिवेटिव 1, तो ये तो 1 हो गया x का डेरिवेटिव, और फिर लिमिट x टेंस टू 0, तो ये फाइनली log 10 आ जाएगा। चेक करो, ओके। तो यही था यहाँ पे, जब e की पावर x था तो log e बेस e 1 हो जाता है, इसलिए 1 आ गया था। इन जनरल यू कैन राइट इट एज लिमिट x टेंस टू 0, मान लो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x है, सो ये log a हो जाएगा, है ना, विद बेस e, इस तरीके से, या ln लिखा होगा ना बुक में, इसी को आप लोग देखते होंगे ln a लिखा रहता है, तो ln का मतलब है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग मतलब बेस e है, इस तरीके से। सो लिखिए कुछ, जैसे मान लो मैं कुछ अलग को लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x की पावर 1 बाई एक्स, बताइए क्या आंसर क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, ये आंसर क्या होगा? आप लोग सॉल्व कीजिए सब नोटबुक में, आंसर बताइए। पहले का तो e टू दी पावर 3 है। ओके, e रेज़ टू पावर 3, जिनको डाउट हो तो बोलना, मैं सॉल्व कर दूंगा। तरीके कई सारे हैं, जो फॉर्मूला अभी तक लिखे वही यूज करेंगे। दूसरे का तो शायद 1 आ रहा है, शायद 1 क्यों, श्योर बताइए, है ना। तो अभी क्या फॉर्म बन रहा है 0/0 का, नेक्स्ट चेक की, सॉरी 0/0 है क्या, चेक कर लिए पहले, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का है ना, क्योंकि इन्फिनिटी में 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या ही होगा, तो 1 आ रहा, वेरीफाई करके देख लीजिए क्या आंसर। नेक्स्ट,
तो 0 पे इंफिनिटी आ रहा है तो 0 0 ही हो रहा होगा, 0 आ रहा, चेक कर लीजिए। लेकिन व्हाट इफ x अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 0 है ना, फिर भी 0 रहेगा, और राइट हैंड लिमिट है तो इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी। ठीक है 0 आएगा, चेक कर लीजिए, जिनको डाउट हो पूछो, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन है। सो दे आर आस्किंग यू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये आपको दे रखा है 1/n²। आई थिंक हमने सीक्वेंस 3 में भी ये क्वेश्चन किया था, चेक करो। 2/n² इस तरह से है, 3/n², तो ये ऐसे डायरेक्टली ना लिख ले, ये तो इजी है। सो मतलब 1 + 2 अप टू n अपॉन n², तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, वन स्क्वायर प्लस 2², हालांकि इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं। n² अपॉन n³, बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट का तो 1/2। ओके, सेकेंड ठीक है, 1/3। ओके, जस्ट फॉर्मूला लगाना है, n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6, यही ना। ओके, कभी कभी एक है ना हाइपरबोलिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बस मैं बता देता हूँ डेफिनेशन, वो नहीं करूंगा। तो इस तरह अगर पूछ लेता है तो क्या होता है, डेफिनेशन बताओ। कॉस हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक x का डेफिनेशन क्या है। सो e की पावर x कैन बी रिटन एज e की पावर x दिस, नहीं माइनस बीच में ना, ये था ना। सो इसका नाम है क्या है बताओ। नहीं, ये cos हाइपरबोलिक x होगा। एक बार चेक कर लो बाकी लोग। साइन पे तो 2y आता है नीचे, साइन पे किसी पे सर 2y नीचे आता है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 है ना यहाँ पे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अपॉन 2 है, इसकी बात करोगे। सो इस तरह से फॉर्मूला बनाया गया एक्चुअली, है ना, ये फॉर्मूला बनाने का प्रोसेस है। तो बाकी यहाँ से ये e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 2, e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन 2। यहीं से अगर जरूरत पड़ती है tan हाइपरबोलिक x की, तो वो ऐसे ही आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर -x। बाकी काम इसके थ्रू ही आप कर सकते हो जरूरत पड़ी तो, ठीक है। कभी अगर ऐसा पूछ लेता है एग्जाम में तो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन एक बार देखते हैं जरा।
अभी तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी देखा एग्जाम में पूछा कैसा क्वेश्चंस किया है, और ये देखते हैं कि इतना आसान है, मुश्किल है ना। ये तो सीक्वेंस वाले हम कर ही चुके हैं लिमिट, फंक्शन की लिमिट देखनी है। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन है तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। चलो ट्राई करके देखते हैं, मैं बता भी दूंगा साथ में, यहाँ लिमिट ही एक बार ट्राई करके देखो, तो जो भी जरूरत पड़ेगी वो लिखा देंगे। सो ट्राई करके देखो क्या आएगा, मतलब ये देखना चाहिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्योंकि मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे वो। सो इस क्वेश्चन में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, देखो क्या क्या जानने की जरूरत है हमें। जो चीज़ बाद में आएगी कोई दिक्कत नहीं, आएगा दोबारा कि मैं यूज करूंगा तो लिखा दूंगा क्या है। जैसे यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है वो बॉक्स की जगह आर होगा, सो वो आर, सो ये आर टू आर है, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत है, एक बार ट्राई करके बताओ। तो ये जो लिमिट है, जो लिमिट इसने पूछा है तुमसे, ये कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब एफ टी डी टी अपॉन में है एक्स स्क्वायर, एक्चुअली ये ऐसा है। और अभी तुम एक्स को जीरो रखो तो ये किस फॉर्म की आ रही है, जीरो अपॉन जीरो की, है ना, लिमिट जीरो से जीरो हो जाएगी, एफ टी ऊपर दे रखा है। तो यहां तुम एल हॉस्पिटल जो हमने अभी लिखा है वो अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले हमको चाहिए लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो डिफरेंशिएशन तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यूज कर रहे हैं इसलिए लिख लेते हैं। क्या कहता है ये, अगर वो चूंकि एक ही वेरिएबल है ना इसमें दो, तो अगर इससे तुम्हें पूछा जाए, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली। सो एक आता है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंट, चूंकि इस क्वेश्चन में जब इसलिए लिखा दे रहा हूं, बाद में फिर से बता दूंगा। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इसके दो फॉर्म है ऐसे। तो बताओ, तुम लोग बताओ पहले, अगर मुझे डिफरेंशिएट इस फंक्शन को करना है d अपॉन डी एक्स, यहाँ मान लो है एच एक्स टू जी एक्स, और यहाँ है एफ टी डी टी, सो व्हाट शुड आई राइट, f of hx minus h of x into f of g। सो यहाँ ये होगा कि ठीक है, तुमने कहा जो पहला लिमिट है अपर लिमिट, उसका डेरिवेटिव इनटू एफ में टी की जगह अपर लिमिट रखो, माइनस जो लोअर लिमिट है उसका डेरिवेटिव, एंड देन एफ में टी की जगह लोअर लिमिट रखो। सो ये हो गया, ये तो पहला फॉर्मूला है वन वेरिएबल केस। एक और फॉर्मूला होता है इसमें, कुछ ऐसा होगा कि इसका फॉर्म मान लो ऐसा है, एच एक्स टू जी एक्स। अब यहां फंक्शन एफ में दो वेरिएबल है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास है हाउ टू राइट, या मैं अगर चलो थोड़ा ऐसा लेता हूं, सो इट हैज टू वेरिएबल x कॉमा z, और यहां पे है, चलो ये z का फंक्शन है, लेट्स से z, एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग इट इस तरीके से है, मान लो x की लिमिट है, बट तुम डिफरेंशिएट z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि दो वेरिएबल है ना। तो चलो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं z के रेस्पेक्ट में, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ टू वेरिएबल का फंक्शन है। सो यू आर इंटीग्रेटिंग x, और x की लिमिट है hz टू gz, सो व्हाट विल बी द आंसर,
पड़ेगा, अंदर z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर वो जो पहला है वो लिख देना। सो बाकी एक तो वैसे ही रहेगा, कहने मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा वो तो रहेगा ही, बस एक बार ये होगा कि ये इसको इनसाइड शिफ्ट कर देंगे। सो लाइक hz टू gz ऐसा ही रहेगा, जस्ट जो डेल अपॉन डेल z लिखा हुआ है वो f पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहां तुम अप्लाई कर दोगे और फिर ये dx ये तो रहेगा ही प्लस, अब बाकी वही जो ऊपर है न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, ठीक है, ये टर्म एक्स्ट्रा होगा, डिफरेंस बता रहा हूँ। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन होता है वो ये लगा देते हैं, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। बाद में फिर से जब टॉपिक आएगा तब डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, अभी जरूरत है उस क्वेश्चन में, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ जस्ट। तो अगर ये दो वेरिएबल का फंक्शन है यहाँ पे और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिमिट z में है, तो उस केस में यू विल राइट सेम थिंग प्लस आगे यही चीजें होगा। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ तो g डैश z इनटू f ऑफ gz कॉमा z, इस तरीके से ना। ओके जी, माइनस फिर h डैश z इनटू, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो जरूरत पड़ेगी तुम्हें, कैलकुलेशन का फॉर्मूला ही होते हैं, f ऑफ hz कॉमा z। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक लाइन में ही लिख देते हैं, सही रहेगा। ठीक है, देखो सो बस डिफरेंस क्या है, देखो ये जो टर्म है जैसा बिल्कुल ये वैसे ही है। हमने क्या किया, जो लिमिट है उसका डेरिवेटिव और इनटू में जो वेरिएबल x है, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और x की जगह हमने लोअर लिमिट रखा। ये एक्स्ट्रा आया बिकॉज ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z आल्सो, देन यू इंटीग्रेट। ओके चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। अब इतना बता दिया तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसका अब आंसर बताओ। तो ये वन वेरिएबल ही है तो पहला वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा इसमें। तो अब ट्राई करो, आपको जिन लोगों को आइडिया नहीं था उनको आइडिया हो गया होगा। तो अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि एल ऑर्बिटल लगाओ और डेरिवेटिव करोगे ना, एल ऑर्बिटल लगाओगे तो अप्लाई करो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। अब देखो x टेंड्स टू 0 है तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में नॉन जीरो होगा। तो अभी तुम्हारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x अपॉन 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सॉरी टैन ना, नॉट साइन, टैन, यहाँ टैन थी ना, टैन अपॉन दिस स्क्वायर अपॉन 2x। करो सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा कितना है भाई, 4 है कि नहीं, कैलकुलेशन करके। तो वहां से कैंसिल करोगे 3 tan x क्यूब, तो एक x यहाँ आएगा, एक x पहले से है, कितना आ गया, अच्छा 1 आया, ओके। तो यहाँ मान लो x है अभी, है ना,
और माइनस ऐसे ही 2 tan x स्क्वायर अपॉन यहाँ भी x है अभी, और होल अपॉन में 2x है। क्या किया आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लो, 1 आ रहा है सबका। सर मेरा तो -1 आ रहा है। अच्छा आपको -1 आ रहा है, ओके -1 ही आ रहा है, देख लो अब। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 tan x क्यूब माइनस, अच्छा ठीक है 2 tan x स्क्वायर अपॉन यहाँ आ गया तुम्हारा 2x स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा tan x क्यूब x क्यूब बनाओगे 0 हो जाएगा ये टर्म ना। तो इसको अगर तुम सेपरेट कर दो, अगर तुमने सेपरेट कर दिया तो यहाँ है 2x स्क्वायर, यहाँ भी है 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्यूब बनाने की जगह तो जो x क्यूब तुम बनाओगे यहाँ पे, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो पहली वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ रहे हो यहाँ क्या x क्यूब बनाओगे जब, तो यहाँ x लोगे तो x का 0 × 1 उस तरीके से कन्वर्ट होकर समथिंग, तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई, सो चेक कर लो, ठीक है ना। तो इस तरीके पहली 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उसका इंटेंशन है, एक तो पहली बात उसने एल हॉस्पिटल रूल लगवाए, और दूसरा ये हो गया डेरिवेटिव, मतलब उसने 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए। तो इनमें जब एग्जाम देने जाओगे तुम पढ़ के जाओगे ना सब कुछ, तो पूरा सिलेबस कवर करके ही जाओगे, तो ऐसा तुम्हें आ नहीं रहा होगा। तो एल हॉस्पिटल पता है, फिर अब जब एल हॉस्पिटल लगाओगे तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ऊपर इंटीग्रल है तो उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो लेबनिज रूल यूज हुआ, जो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया। सो उस फॉर्मूले को यूज करके आप लेबनिज रूल लगा सकते हो, वो लगाया हमने। फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आंसर -1, ठीक है। तो मतलब ये देखा किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, एक बार देखे जरा। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिमिट का भी किए हैं, है ना। अभी देखते हैं थोड़े कैसे क्वेश्चंस हैं और क्या हम कर पाएंगे सिंपल, अभी जो हमने देखा उसके हिसाब से। तो सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाद में करेंगे, ये तो हम कर चुके हैं सीक्वेंस में, ये भी कर चुके हैं हम सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ हमने वो यूज किया होगा, डायरेक्टली तुम फिक्स करके भी कर सकते हो, डायरेक्टली वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये सॉल्व किया था हमने क्लास में। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बाद में आएगा ये सब। तो ये सब भी हम कर चुके हैं सॉल्व। अब यहाँ जैसे दे दिया तुम्हें, अरे गेट का जैम का है, अच्छा एफ आर से आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 0 to हो, ओके ये क्या होगा। बताओ क्या करोगे तुम लोग इसमें। जैसे अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो क्या करोगे इसमें, क्या हम लोग कर पाएंगे अभी। तो देखो ट्राई करके देखते हैं। अब देखो मैं इस तरह क्वेश्चन में क्या करता हूँ, पहले तुम लोग खुद डिसाइड कर लो क्या करोगे। इसने कहा है कि f कोई r से r में डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं उतना टेंशन नहीं लेता। मैं एंट्रेंस में बैठा हूँ तो मैं प्रूफ नहीं करूंगा इन जनरल, तो मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूंगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपली मान लो अगर मैं x भी ले लूँ तो क्या दिक्कत है, अगर fx को मैं x ही ले लेता हूँ मान लो,
पहले शुरू में कि डिफरेंशिएबल है या डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो x डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव 1 आएगा, कॉन्टिन्यूअस है, ओके है, तो मैं इसमें 1 यही रख के देख लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एग्जाम में सिंपली अब मैं ट्राई करूंगा क्या आंसर आता है। सो जैसे लिमिट और उससे ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे, ट्रू नहीं आएगा, एग्जाम्पल ट्रू नहीं बताएगा, डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे आउट करने की, और या मैच कर गया तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है n+1, अब इंटीग्रल 0 से 1 दे दिया, x की पावर n इंटू एक्स dx, इस तरीके से मैंने ले लिया। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है, n+1, अब ये x की पावर n+1 हो जाएगी, तो इंटीग्रल करोगे तो n+2 अपॉन n+2, ठीक है। तो इसको 0 से 1 में इंटीग्रेट कर लो, है ना। तो 0 से 1 में ब्रेक कर लो इसको। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब यहाँ ये एक्चुअली आ जाएगा n+1 अपॉन n+2, तो कितनी आएगी वैल्यू, सो ये अभी 1 आ गया। अब देखो तुमने अभी अब जल्दीबाजी नहीं करना, हमें क्या ध्यान रखना, आप देखो कि जैसे मैंने fx को x लिया तो ये कह रहा है इक्वल टू 0 आएगी, तो ऐसे आउट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 0 तो आया नहीं मेरा, आउट हो गया। ये कह रहा है इनफाइनाइट होगा, तो ये भी आउट हो गया। अब ये कह रहा है कि इक्वल टू f1 होगा, तो fx मैंने x लिया तो f1 1 है, तो ये ट्रू हो सकती है, जल्दीबाजी नहीं करनी ट्रू करने में। अब ये कह रहा है इसके इक्वल है 0 to 1 x dx, मैं fx को x लिया था ना, तो मैं उस x के लिए चेक कर रहा हूं कौन सा ऑप्शन मेरे ऑप्शन से कोइंसाइड करेगा, मेरे आंसर से कौन सा ऑप्शन कोइंसाइड करेगा। तो 0 से 1 x कितना आ जाएगा, ये 1/2, तो ये भी आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या आंसर हो गया, D। तो अगर मैं एंट्रेंस में बैठा हूं तो मैं इसको इन जनरल में इतना सोचूंगा कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे होगा, तो मैं तो भाई वहां पे सिंपली इसने कहा है कि f कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी चलेगा, आंसर सेम ही आना है, या इनमें से ऑप्शंस में कोई मैच करेगा। तो मैं ऐसे एक फंक्शन को ढूंढ लूं जो डिफरेंशिएबल है जिसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने वो x ले लिया, और x जब ले लिया तो मैं सॉल्व करके देखा 1 आ गया। अब मैं देखूंगा जो मैंने fx x लिया है उस fx के लिए कौन सा ऑप्शन मेरे आंसर से मैच कर रहा है, तो मैं देखा कि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी तो आउट हो गया। ओके ये ठीक है ना। तो मतलब इस तरह के एग्जाम में अप्रोच और टाइम सेविंग है, वरना तो कोई भी फंक्शन लोगे फिर तो हो गया, तुम अब इसमें बाई पार्ट लगाओगे, क्या क्या लगाओगे, उतना करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली या किसी सॉल्यूशन वाली बुक में देखोगे उसने कर रखा हुआ थ्योरेटिकल 4 पन्ने में, 1 पन्ने में पूरा सॉल्व, जरूरत नहीं है। कोई फंक्शन लो उसके लिए देख लो, आंसर सेम ही आना है। कोई और फंक्शन भी तुम लोगे, मैंने x लिया, तुम चाहो x² लेकर ट्राई कर लो, तुम x² ले लो, x³ ले लो, x+1 ले लो, x+2 ले लो, कुछ भी, कोई भी, मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लो ना, डिफरेंशिएबल का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस, sin x ले लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है। तो हम डिफिकल्ट फंक्शन क्यों लेंगे, हमें एक आसान सा फंक्शन लेके चेक कर लिया हमने, तो 3 ऑप्शन आउट हो गया, चौथा सही हो गया। तो ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीक्वेंस सीरीज में भी लिमिट पढ़ी हमने, अभी लिमिट थोड़े फंक्शन का भी आज बेसिक्स देखा, डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और ये सब देख रहे हैं। अच्छा टाइम भी निकल गया है, मैं एक्स्ट्रा रह जा रहा हूँ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तब आते थे, ये सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, है ना। ये तो ये फंक्शन की लिमिट है, तो इसको ट्राई किया जा सकता है। तो पहले हम डिफरेंट फॉर्म की देखेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो अभी मैं ही स्टॉप करता हूँ, आज हमने लिमिट स्टार्ट किया, जस्ट कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखे, लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बेसिक फॉर्मूलेज देखे हैं और कुछ रिजल्ट्स भी लिखे। नेक्स्ट क्लास में इसको अप्लाई करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और थ्योरीज करेंगे। ठीक है चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।